सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आरोह पुस्तक के काव्यखंड के पाठ 1 पद, जिसके कवि कबीरदास हैं, इन पदों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 हिंदी आरोह पुस्तक का काव्यखंड से पाठ 1 कबीर के पद। कबीर का जीवन परिचय। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। तो वाराणसी नामक जो जगह है, वहाँ लहरतारा नामक स्थान है। वहाँ एक तालाब में नीरू और नीमा दंपति ने कबीर को पाया था। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया, खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी संतुलित जीवन को जिया। कबीरदास के माता पिता अत्यंत गरीब थे, फिर भी उन्होंने कबीर को पूरे दिल से, हृदय से स्वीकार किया और उनका जो कार्य था जुलाहे का, उस कार्य को में कबीर को शिक्षित भी किया। कबीरदास एक सामान्य गृहस्वामी और सूफी के संतुलित जीवन को जिया। कबीरदास ने एक सामान्य जो गृहस्वामी होता, घर का स्वामी होता, पुरुष मुखिया, उसके अनुरूप, और एक जो सूफी संत है, उन दोनों जीवन को उन्होंने जिया था। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली। कबीरदास के बारे में जाना जाता है कि बाल्यावस्था में गुरु रामानंद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कबीरदास पहले भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को सार्वभौमिक रास्ता दिखाकर समन्वित किया। कबीरदास जी ऐसे पहले भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और जो इस्लाम धर्म है उनको सही मार्ग दिखाकर समन्वित किया था। जो गलत मार्ग की ओर जा रहे थे, दोनों धर्मों को की जो कटुता थी, दोनों धर्मों की जो दोष थे, उन दोषों को दूर करके उन्हें समन्वित और सही मार्ग पर चलने के लिए आगे प्रेरित किया, और जिसे दोनों धर्म के द्वारा माना गया, जिसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के द्वारा स्वीकार भी किया गया। कबीर की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर हुई थी। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई। कबीर की रचनाएं। कबीर की 3 मुख्य रचनाएं हैं। बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रमैनी संकलित है, यानी बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें साखी, शबद और रमैनी संकलित है। साखी के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं। साखी, इसमें ज़्यादातर कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। कबीरदास जी ने जो भी शिक्षा और जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनका उल्लेख साखी में मिलता है। शबद, कबीरदास जी की ये सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन खूबसूरती से किया। उन्होंने प्रेम का और अंतरंग मतलब आंतरिक जो साधना है, उसका वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। रमैनी, इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की, यानी दार्शनिकता और रहस्य से जुड़े हुए जो विचारधाराएं थी, उनकी व्याख्या उन्होंने रमैनी नामक ग्रंथ में की। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास के बारे में बताया जा रहा है कि वे भक्ति काल की जो निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रय शाखा, उसके प्रतिनिधि कवि, उसके मुख्य कवि हैं। अब सबसे पहले आपको भक्ति धारा को समझना चाहिए। भक्ति धारा क्या होती है? भक्ति धारा के 2 रूप है बच्चों, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। यानी भक्ति काल में जो जिन कवियों ने भक्ति की है, भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी है, वे भक्ति धारा के कवि हुए हैं। तो भक्ति धारा के 2 रूप है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में रामाश्रय शाखा के कवि और कृष्णाश्रय शाखा के कवि होते हैं, और निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, उसमें ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो सगुण भक्ति में ईश्वर का साकार रूप, जो मूर्ति पूजा और ईश्वर के साकार रूप की आराधना करते हैं, वे सगुण भक्त कहलाते थे। और निर्गुण भक्त यानी निराकार ऐसे लोग वो सोचते हैं कि ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार न हो, उस ब्रह्म की आराधना करते हुए निर्गुण भक्ति कहलाते हैं। तो कबीरदास के बारे में बताया गया है कि ये निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय मतलब ज्ञान और समाज सुधारक
सुधार करने वाले और समाज में एक नई प्रतिष्ठा, समाज को एक नए स्तर पर ले जाने वाले समाज सुधारक थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। कबीरदास के बारे में कहा जा रहा, अपनी बात को स्पष्ट कहते थे, साफ शब्दों में और दो टूक स्पष्ट शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से कहने के वे हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। जिस बात को जिस रूप से प्रकट करना है चाहा उसको उसी रूप में कहलवा दिया है। अर्थात यदि सीधे सीधे बात नहीं बनती तो किसी और तरीके से भी वे अपनी बात को प्रस्तुत करते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। इसी कारण से कबीरदास जी को, जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है। अर्थात जिसका मतलब होता है भावों का भाषा क्या होती है, हमारे भावों की संवाहक होती है। भाषा के द्वारा हमारे भावों को व्यक्त किया जाता है और कबीर की भाषा वही है जो उनकी भाव है, उन्हीं भावों को प्रस्तुत करने वाली है। कबीर अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में कहते थे, इसी कारण से उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। यानी कबीर का जो जीवन था उसके बारे में अनेक लोक प्रचलित कहावतें प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। कबीरदास ने जो कविताएं लिखी हैं उन कविताओं में खुद कबीरदास ने अपने आप को काशी नामक स्थान पर रहने वाला जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कबीर के विधिवत, विधि के अनुसार साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जिस तरह से आप रेगुलर नियमित शिक्षा प्राप्त करते हैं तो विधि अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप स्कूल कॉलेज वगैरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कबीर के बारे में कहा गया कि उन्होंने विधिवत रूप से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, क्योंकि उनके बारे में कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैंने स्याही, कलम और कागज को छुआ ही नहीं। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इस बात का प्रमाण देती है कि कबीरदास ने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण करके, सत्संग करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग मतलब अच्छे लोगों की, साधु संतों की संगति में रहना सत्संग। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। कबीरदास ने किताबी ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। उन्होंने आंखों देखे सत्य, यानी जो सत्य उन्होंने देखा है उसी को प्रस्तुत किया है, और अनुभव को प्रमुखता दी है, यानी जो जीवन में उन्होंने संसार में रहकर अनुभव किया है उन अनुभवों को उन्होंने प्रमुखता से अपनी काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। उन्होंने जो रचनाएं लिखी है कबीरदास जी ने, उनकी रचनाओं में नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और सूफी संप्रदाय के जो संत हैं उनकी बातों की अच्छे जो रूप है, अच्छा प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। कबीरदास जी कर्मकांड, दिखावा, ढोंग और वेद विचार, वेदों के अनुरूप जो सिर्फ प्रदर्शन और दिखावे में लिप्त रहते हैं, उन चीज़ों के वे विरोधी थे। तथा जाति भेद, जाति के आधार पर मनुष्य में जो भेदभाव किया जाता था प्राचीन समय में, उसके भी वे विरोधी रहे। वर्ण भेद, वर्णों के आधार पर भी मनुष्य को बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो उसके भी विरोधी थे। और संप्रदाय भेद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस तरह से अलग अलग संप्रदायों में लोगों को बांट दिया गया है, इन सभी के वे विरोधी थे। उनके स्थान पर, इन सभी चीज़ों के स्थान पर वे क्या कहते थे कि मनुष्य को समाज में प्रेम से रहना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव, अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए और समानता का समर्थन करते थे। सभी जाति धर्म के जो मनुष्य हैं वे समान हैं, तो उनके साथ समानता का वे समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। यहाँ कबीर का जो पहला पद है उस पद में कबीर ने परमात्मा को, ईश्वर को सृष्टि के कण कण में देखा है, सृष्टि के हर एक तत्व में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है। उनका प्रकाश और उसका जो जिस तरह से हमारे हर एक मनुष्य के हृदय में आत्मा विद्यमान है, वैसे बताया गया कि हर एक मनुष्य के हृदय में ईश्वर विद्यमान है, तो उस ज्योति स्वरूप को स्वीकारा है। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है और उस ज्योति स्वरूप की, इस ईश्वर की जो व्याप्ति है वह चराचर, चर अचर यानी जड़ और चेतन जो संसार है, संसार में हर जगह दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यानी ईश्वर की जो व्याप्ति मतलब होना उनका, तो ईश्वर की जो व्याप्ति है उसको एक अद्वैत सत्ता, अद्वैत यानी अ प्लस द्वैत से मिलकर बना है
जो नहीं है, यानी ब्रह्म और जीव दो नहीं है, दोनों को मिलकर एक ही है, उनकी सत्ता एक ही है। कुछ लोग ब्रह्मा को अलग और जीव को अलग, आत्मा परमात्मा को अलग मानते हैं। तो उस अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, बहुत ही रचनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा इस पद को लिखा है। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। विद्यार्थियों, पहले पद के माध्यम से कबीरदास जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उन्होंने परमात्मा को ज्योति तत्व अर्थात आत्मा के रूप में स्वीकारा है। जिस तरह से हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा विद्यमान है, वैसे ही परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। कबीरदास ने परमात्मा को अद्वैत, अद्वैत मतलब जिसका कोई दूसरा रूप न हो, उस रूप में भी स्वीकारा है। इसी कारण से कबीरदास जी एकेश्वरवादी भी कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसकी पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी ने कह रहे हैं कि ईश्वर के एक स्वरूप को उन्होंने पहचान लिया। हम तो एक एक करी जाना। तो हम तो एक का पहला एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरा एक का अर्थ है संख्या। तो कबीरदास जी ने ईश्वर के एक एक स्वरूप को पहचान लिया है। भगवान का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, उसे मैं नहीं जानता और नहीं मानता। कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो ईश्वर का जो एक स्वरूप है उस एक स्वरूप को पहचान लिया है। ईश्वर का, परमात्मा का और भी दूसरा स्वरूप हो उसे मैं नहीं जानता हूँ, नहीं मानता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो एकमात्र स्वरूप है। और विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में एक एक करी जाना, तो एक एक पद की आवृत्ति रिपीटेशन 2 बार हुआ है और यहाँ एक एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। पहले एक का अर्थ ईश्वर है, परमात्मा है, और दूसरे एक का अर्थ संख्या है। तो विद्यार्थियों आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि कबीरदास जी ने कहा है कि हम तो एक एक करी जाना, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो ईश्वर के एक स्वरूप को पहचान लिया है। भगवान का और कोई स्वरूप नहीं हो सकता, भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का सिर्फ एक स्वरूप है और उस एक स्वरूप को हमने जान लिया है और वह स्वरूप सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है। कोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। उन लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो परमात्मा के एक स्वरूप को नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, जो लोग परमात्मा के एक स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं वे जीवन में कष्ट ही पाते हैं, क्योंकि परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा एक ही तत्व है। और जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर के अनेक रूप हैं, ईश्वर अलग अलग तत्वों में विद्यमान है, तो ऐसे लोग क्या है, वे संसार के लिए नरक के समान हैं। और ऐसी विचारधारा वाले जो लोग हैं जो सोचते हैं कि दो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा अलग है, ऐसे लोगों का जीवन सार्थक नहीं होता है। जिन लोगों ने परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहचाना ही नहीं, अर्थात जो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप मानते हैं, वह नरक में जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे व्यक्ति अलग अलग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, अलग अलग ईश्वर से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, तो ये कार्य क्या है, ये सिर्फ स्वार्थ सिद्धि भी है और ये भी है कि आप किसी एक परमात्मा, एक ईश्वर में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। यदि परमात्मा पर आपको सच्ची आस्था है तो उसे ही, एक ही ईश्वर को एक ही जगह खोजना चाहिए, ना कि अलग अलग जगह। तो कबीरदास का कहना है कि ईश्वर तो सृष्टि के गट गट में, तत्व तत्व में समाहित है। इसलिए दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, यानी जो लोग कहते हैं कि ईश्वर के दो स्वरूप है, तो वह कहता है कबीरदास जी, दो जग जिन नाहिन पहचाना, तो वह उनका जीवन संसार में नरक का भेद करना जानता है, अर्थात इस संसार में उनके लिए स्वर्ग और नरक दो अलग अलग स्थान नहीं है।
तो वह लोगों का जो सोच है, उन लोगों का रवैया है, वह गलत है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक ही पवन एक ही पवन है, एक ही पानी एक ही तरह का पानी है, एक ही ज्योति समान है, एक ही तरह की ज्योति है। अर्थात संसार में सभी के लिए समान रूप से हवा है, एक समान पानी है, सभी के अंदर एक प्राण तत्व, एक ज्योति, एक आत्मा समान रूप से समाई है। और हम मनुष्य का जो शरीर है वह किससे बना है? पंच भौतिक तत्वों से। मानव शरीर की रचना पंच भौतिक तत्वों से होती है, धरती, जल, अग्नि, आकाश, हवा, इन सभी से। तो कबीरदास जी कहते हैं फिर हम सब तत्व एक हैं, पवन एक है, पानी एक है, एक आत्मा है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता, कुंभकार होता, कुम्हार होता, एक ही मिट्टी से अलग अलग आकार के बर्तन बना देता है, इसी प्रकार ईश्वर भी क्या करता है? हम मनुष्य के शरीर की रचना करता है। एक एक खाक गड़े सब भांडे एक एक कोहरा साने। जिस तरह से एक ही मिट्टी से कुम्हार अलग अलग तरह के बर्तनों की रचना कर सकता है, कर देता है, वैसे ही बताया गया कि हम मनुष्य जो दिखने में अलग अलग रूप, रंग, स्वभाव कहते हैं, तो हमारे जो परमात्मा है, हमारे ईश्वर है, उन्होंने एक ही तत्व से हम मनुष्य की रचना की है, भले ही हमारे आकार, प्रकार, रूप, रंग अलग क्यों न दिखाई देते हो। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। जिस तरह से बढ़ई, बढ़ई मतलब कारपेंटर जो लकड़ी को काटता है, तो बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो मूल तत्व है, जिस विद्यमान है, लकड़ी के अंदर क्या है? अग्नि। तो विद्यमान अग्नि को वह नहीं काट सकता। जिस तरह से लकड़ी को जलाई जाती है तो उसमें से अग्नि निकलती है, तो उस अग्नि को काटा नहीं जा सकता है। जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट देगा, लेकिन उसके अंदर विद्यमान अग्नि उसे नहीं काट सकता। उसी प्रकार हर चीज, हर मनुष्य में ईश्वर ने समान रूप धारण किया है। जिस तरह से लकड़ी के अंदर अग्नि का रूप समाहित है, उसे काटा नहीं जा सकता, वैसे ही बताया गया हर एक वस्तु, हर एक मनुष्य में ईश्वर ने समान रूप से अपना रूप धारण किया है। मनुष्य के अंदर आत्मा है, और वह आत्मा क्या है? अजर अमर, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये शरीर, हमारा शरीर तो नश्वर है, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर समाहित हमारी जो आत्मा है वह अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर, गरबाना निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। ये संसार माया को देखकर लुभाना, उसके प्रति लुब्ध हो जाता है, लोभित हो जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, और वह सोचता है कि ये संसार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके पास है, और उन वस्तुओं को पाकर उसके जीवन में अभिमान आ जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं काहे रे नर गरबाना, कि है नर, है मनुष्य, तुम क्यों अभिमान करते हो? तुम्हें अभिमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम माया की ओर आकृष्ट होकर ईश्वर के सच्चे स्वरूप को तुम जो भुला देते हो, वह चीज गलत है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं मैंने तो परमात्मा के उस एकमात्र स्वरूप को पहचान लिया है, इसलिए निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, मुझे अब कोई भय नहीं रहा है, अब मुझे कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा नहीं सताती है। कहे कबीर दीवाना, कबीर स्वयं को दीवाना कहते हैं। दीवाना वह होता है विद्यार्थियों जो किसी के प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ हो। कबीरदास जी ईश्वर प्रेम में दीवाने हैं। उन्होंने स्वयं को ईश्वर पर समर्पित कर रखा है और वे ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं। वे मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अभिमान मत करो, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को मेरी तरह पहचानो। यदि तुम भी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे तो तुम्हें भी मेरी भांति कोई दुख नहीं सताएगा, इसलिए तुम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान लो। विद्यार्थियों, कबीर के पहले पद की व्याख्या आपको मैंने समझा दी है। अब मैं आपको इस पहले पद का काव्य सौंदर्य समझाता हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं हम भाषा की। तो कबीरदास की जो भाषा है वह सधुकड़ी भाषा है, यानी मिली जुली भाषा है। उसके अलावा हम आते हैं अलंकारों पर।
तो हम इस पहला जो पद है उसमें देखिए पहली ही पंक्ति में जो अलंकार आया है, एक एक करी जाना, है ना। तो एक और एक, तो एक और एक की आवृत्ति है, इस कारण से यहाँ यमक अलंकार है। उसके अलावा एक और जगह उदाहरण आया है, उदाहरण दिया गया था यहाँ बढ़ई, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। तो बढ़ई और काष्ट, बढ़ई मतलब जो बढ़ई का कार्य करता है कारपेंटर, और काष्ट मतलब लकड़ी, और आग अग्नि आग, तो इनके माध्यम से उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ उदाहरण अलंकार भी है। और उसके अलावा सामान्य रूप से पद में सभी जगह अनुप्रास अलंकार तो मिलता ही है, जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार का भी सामान्य रूप से प्रयोग है। उसके अलावा कबीर का ये पद है, ये गेय है, इसको गाया जा सकता है, संगीतात्मकता के साथ है ये, और इसके अंदर आत्मा और परमात्मा की एकता की बात बताई गई है। विद्यार्थियों, हमारा पहला पद पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।